नमस्कार सभी साथियों को। भाई फिलहाल नरवाना के नागरिक अस्पताल में मौजूद और नरवाना में एक बहुत बड़ा हादसा कहेंगे हुआ है। दो सगे भाई अपने पिता के साथ जो है पूजा सामग्री प्रवाहित करने के लिए गुरथली वाली नहर पर गए थे और वहां पर पूजा सामग्री प्रवाहित करते हुए जो छोटा भाई है जिसका नाम लक्की था, 14 वर्ष जिसकी उम्र थी, उसका संतुलन बिगड़ा और फिर उसको बचाने के लिए उसका बड़ा भाई हेमेंद्र 16 वर्ष जिसकी उम्र थी वो भी उसको बचाने के लिए जो है आगे आया और इससे दोनों बच्चे जो है नहर में गिर गए। और कल 6-6:15 बजे की घटना है शाम की। उसके बाद जो है रात को रेस्क्यू जो सर्च ऑपरेशन है वो रोकना पड़ा क्योंकि भाई अंधेरा ज्यादा था, नहर की गहराई ज्यादा थी। और आज सुबह जो है उन दोनों बच्चों की जो है पार्थिव शरीर जहां घटना हुई थी वहां से थोड़ी ही आगे मिली है। तो फिलहाल पूरा परिवार यहाँ मौजूद है जी, वार्ड के एमसी भी मौजूद है, बच्चों के पिता मौजूद है जी। तो उनसे जानेंगे भाई पूरी घटना कैसे यहाँ पर हुई और जो बच्चे हैं उनको क्यों नहीं बचाया जा सका जब इस प्रकार की घटना उनके साथ हुई थी। तो दोनों जो बच्चे हैं उनके पिता राजेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं राजेश जी से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे ये हादसा हुआ एक बार इसके बारे में बताएंगे। जब मैं हम यहाँ से गए थे जी, जब हम पुल पर पूछे थे, पुल से हमारे पैर रिपट गए जी। वहाँ पर एक का पैर रिपट गया पहले, फिर दूसरा उसके साथ साथ वहाँ पर से चल गए। उम्र कितनी थी आपके बच्चों की? एक 14 का है जी, एक 15 का है जी। अच्छा, मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं यहाँ परिवहन नगर में रहता हूँ यहाँ पर। हाँ जी। कितने सालों से रह रहे हो आप? मैं 21 साल हो गई यहाँ से। 20 साल से यहाँ रह रहे हो? 20। राजस्थान के रहने हाँ, वाले? राजस्थान के रहने वाले। तो पूजा किस चीज की रखी थी आपने? नवरात्र। अच्छा, कल कितने बजे की घटना है? ये है जी 5-5:30 1 बजे। अच्छा, सब कब मिले बच्चों के? शव मिले थे आज सुबह को। अच्छा, जब दोनों बच्चे डूब रहे थे आपने बचाने की कोशिश नहीं की? कोशिश का मेरा बदला बताने के लिए गया था, वो कूद रहे उसमें बच गया, वो भी गया था। अच्छा। मैंने तैरना नहीं आता था, उसको भी नहीं तैरना नहीं आता था। आपने नहीं करी कोशिश? हमें करा था, मैं भी कूदूंगा, मैंने तैरना नहीं आता था। अच्छा, हाँ, तैरना किसी को भी नहीं आता? हाँ, किसी को नहीं आता, मेरे दोनों बच्चों को नहीं आता, मैंने भी नहीं आता तैरना। तो बच्चे जब डूब रहे थे कोई शोर वगैरह मचाया? ना शोर नहीं बताया जी, हाथ दिखाया था ऊपर वो एक बड़ा ने। अच्छा, हाँ। उसके बाद कितनी देर बाद फिर आप लोगों ने ढूंढना शुरू किया बच्चों? ढूंढने लगे तो मैम ने जब तक ही कर रहे थे वहाँ पर, जब तक 7-8 बजे तक वहाँ पर ये भी आ गई थी, पुलिस सभी आ गए थे। बाद वहाँ पर ये क्या बोले वो नहीं आए थे। काम क्या करते हो आप? हाँ, मैं सब्जी में काम। अच्छा, तो अभी बच्चों के सब मिल गए हैं, तो अभी आप राजस्थान लेके जाएंगे? हाँ जी, राजस्थान वहीं पर अंतिम संस्कार करेंगे। तो लोगों ने मदद की है कुछ किसी तरह की ढूंढने में, बच्चों को ढूंढने में? हाँ जी, करे हमारे पड़ोसी भी कोई मदद करे, सब करे। पढ़ाई करते थे बच्चे? हाँ, पढ़ाई करते। कौन सी क्लास में? एक तो 10वीं का भी पेपर दिया है, एक 8वीं का पेपर दिया है। तो दूसरे लोगों ने ढूंढा फिर उनको? जैसे आपको तो तैरना नहीं आता था? हाँ, तैरना नहीं आता था, ये बाहर से वो आई है, नहीं क्या नाम उसका, उसने निकाला? हाँ, वो हमारे वार्ड में पिछले 25 से 30 वर्ष से है ना, दिनेश और राजेश, दो भाई जो राजस्थान के कोटपुतली के पास जो है ना पंडितपुरा गांव के हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, रेडी लगाते हैं सब्जी की, और बहुत सारे परिवार है। कल पूरे परिवार ने अष्टमी का त्यौहार मना करके शाम को तीनों पिता पुत्र नहर पर विसर्जन करने के लिए गए थे, जहाँ पर छोटे बेटे लक्की का पैर फिसल गया और उसको बचाने के लिए जो बड़े वाला हेमेंद्र है वो भी कूद गया। राजेश बाहर ही खड़ा था मौके पर, लेकिन जब तक लोग बाग इकट्ठा हुए तब तक दोनों बच्चे डूब चुके थे। रात अंधेरा हो गया था, तो हरियाणा पुलिस की कार्रवाई सुबह आज हुई। गोताखोर आए और गुरथली रोड पर जो पुल है वहाँ पर जहाँ वो बच्चे डूबे थे वहीं से तकरीबन 20-30 फुट, 1 किला आगे, 200 फुट आगे वो दोनों आज सुबह जो बच्चों का शव बरामद हो गया। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चालू है। इसके बाद मोहल्ले वालों की और परिवार की सलाह हुई है, तो परिवार चाहता है कि वो राजस्थान में ले जाकर के इनका दाह संस्कार करा सके। आशु जी, इस पूरे मामले में जो प्रशासन उसका बड़ा ढीला रवैया कह रहा है कि इत्तला देने के बाद भी वहाँ भी बड़ी लेट पहुँचा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो, अब क्या है कि शाम का समय था, अंधेरा हो चुका था, पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। अब रात के समय में क्योंकि देखो पानी का मामला था,
और ये भी खुद जो स्वयं उसके पिताजी हैं उन्होंने देखा है बच्चों को डूबते हुए। तो इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ये प्रकृति का हादसा हुआ है, परिवार के साथ बड़ा दर्दनाक यह हादसा हुआ है। तो प्रशासन की हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो तुरंत आज सुबह ही 7 बजे ही गोताखोर पहुंच गए थे, तुरंत उन्होंने आधे घंटे में ही दोनों शव बरामद कर लिए, दोनों बच्चों के। और यहाँ पुलिस कार्रवाई देख रहे हैं आप कर रहे हैं, और उधर डॉक्टर साहब अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। एक आमजन से क्या अपील करना चाहोगे जब पूजा सामग्री प्रवाहित करने जाते हैं, क्या जरूरी होता है नहर में? देखिए, ये अपने हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में एक मतलब एक चलन है कि सामग्री, मैं तो आमजन से यही गुजारिश करूंगा कि इसको हम प्रवाह करने से एक तो जल को दूषित करते हैं, और दूसरा देखिए आप आज देख ही रहे हैं कि परिवार के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया है। ये हमारे पूरे मोहल्ले के लिए, गली के लिए और सबके लिए बड़ी अफसोस की बात है। तो आमजन से ये अपील है कि नहर पे अपने बच्चों को या खुद स्वयं भी ये प्रवाह करने का कोई वो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे जल भी दूषित होता है मेरी नज़र में, तो जहाँ तक मेरी समझ है। और फिर ये देखिए, इस तरह का हादसा भी कई बार, इससे पहले भी कई बार हमने सुनते हैं, आप लोग सुनते हैं कि इस तरह के हादसे अक्सर हो जाते हैं। पीड़ित परिवार की कोई मदद भी करी जाएगी बात में? देखिए, अब पूरा गली मोहल्ला साहब आप देख रहे हैं, सारे खड़े हैं, साथ हैं। अब सरकार की तरफ से क्या ये कोई योजना है वो पता किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो पूरी संभव मदद ये सरकार से मांग की जाएगी।